वन वन की दो कंडीशन होती है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी होती है, इक्वल टू वाली कंडीशन। इक्वल टू में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चलिए, एक्स इज इक्वल टू वाई आंसर आना चाहिए। अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई भी बराबर नहीं आना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने रिलेशन फंक्शन से एक बहुत ही शानदार और एक यूनिक क्वेश्चन लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ एन गोज टू एन, मतलब जो डोमेन आप पुट करोगे और जो रेंज निकल के आएगी दोनों ही नेचुरल होनी चाहिए। बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ऑड, एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज इवन, शो दैट एक्स इज बाइजेक्टिव। एक बहुत ही ब्रिलियंट कह सकता हूं या कह सकता हूं थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। अब सबसे पहले इसे बाइजेक्टिव प्रूव करना है। अब बाइजेक्टिव के तो हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फॉर अ फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव, सबसे पहले वो फंक्शन क्या प्रूव करना पड़ेगा, वो पहले प्रूव करना पड़ेगा वन वन। वन वन को किसी एक और नाम से पहचानते हैं, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव। और दूसरा क्या है, ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। जो फंक्शन दोनों इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों प्रूव कर दिए जाएंगे वही बाइजेक्टिव कहलाएंगे। दोनों की सेपरेट सेपरेट कंडीशन है, दोनों करके दिखाते हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अपनी वन वन की कंडीशन लगाते आंसर ले आते, ऑन टू की कंडीशन लगाते आंसर ले आते। अब दिक्कत है यहाँ दिया हुआ है कि भाई एक बार आप ऑड के लिए पूरा सॉल्व करोगे, एक बार इवन के लिए। क्यों, जब आप एफ एक्स लोगे तो एफ एक्स एक्स प्लस वन भी लेना पड़ेगा, एक्स माइनस वन भी लेना पड़ेगा। एक्स प्लस वन लिया तो मान के चलना पड़ेगा कि एक्स ऑड है, और अगर एक्स माइनस वन लिया तो मान पड़ेगा इवन है। तो फिर ये सारी कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन वन की, ठीक है। वन वन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों फंक्शन इवन मान के चलेंगे, ऑड मान के चलेंगे। एक इवन एक ऑड और एक ऑड और एक इवन, इसका मतलब टोटल मिला के चार केसेस बनने वाले। तो चलिए सबसे पहले मैंने लिखा लेट एक्स कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू एन, जो दोनों वैल्यूज में भी लेने वाला हूं दोनों एन को बिलोंग करते हैं, जिसमें एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड। सबसे पहले मैंने मान के चला कि भाई दोनों जो एक्स और वाई में लेने वाला हूं वो दोनों ऑड है। अब एक्स और वाई का मतलब क्या है, यहां पर देखिए कि अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलूं तो मेरे आंसर में एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। यही मेरा वन वन फंक्शन होता है। तो एफ एक्स, लेकिन ध्यान रखना इस बार आप वो वैल्यूज लेना एफ एक्स की जो ऑड हो। तो ऑड के लिए आपका फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स प्लस वन। भैया एफ वाई कहां से आया, क्वेश्चन में तो वाई है ही नहीं। तो भाई ये समझो कि जब एफ एक्स था तो एक्स प्लस वन लिखा, तो जब एफ वाई होगा तो एफ वाई में ऑड फंक्शन तो आपका एक्स प्लस वन ही है, तो बस एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दीजिए तो वाई प्लस वन हो गया। कुछ जगह आपने ऐसा देखा होगा कि मैं जैसे एक्स और वाई ले रहा हूं तो कहीं पर एक्स वन और एक्स टू लिया जाता है, एक ही बात है। कोई एम और एन लेता है, ये भी एक ही चीज है, आप कुछ भी ले सकते हो। चेक करो, एक्स इज इक्वल टू वाई तो नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैंने दोनों एक्स और वाई को ऑड लेके चला तो फंक्शन आपका वन वन आएगा ही आएगा। फिर समझ लीजिए, एक फंक्शन वन वन तब कहलाता है जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चले और फाइनल आंसर में एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। चलिए अब दूसरा केस, व्हेन एक्स एंड वाई आर बोथ इवन। अब इन दोनों को इवन लेके चलते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई फिर लेके चलना है, लेकिन ध्यान रखना इस बार एक्स और वाई दोनों क्या है, इवन। तो इवन फंक्शन का फंक्शन क्या है, एक्स माइनस वन। तो जब एफ एक्स लिखा तो एक्स माइनस वन, लेकिन जब एफ वाई लिखा तो वाई माइनस वन। चेक करो, क्या माइनस वन से माइनस वन चला गया, और क्या वापस आपके पास फिर से एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, बिल्कुल आ गया। तो फिर पता चला कि फंक्शन आपका फिर वन वन हो गया। अब आता है तीसरा केस। तीसरे केस में मैंने क्या किया, एक्स इज इवन एंड वाई इज ऑड, मैंने इस तरह से लिया, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली है कि अगर x इवन है और y ऑड है तो ये बात तो गारंटी है कि x कभी y के बराबर तो आ ही नहीं सकता। भाई अगर एक नंबर इवन है और एक ऑड है तो वो आपस में बराबर कैसे होंगे, हाँ बिल्कुल नहीं होंगे। अब x इवन, तो इवन के लिए फंक्शन कौन सा है, इवन के लिए फंक्शन है x माइनस वन। तो ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वन नेवर बी इक्वल टू y जो कि ऑड है। तो ऑड के लिए फंक्शन क्या हो गया, y माइनस। अब चेक करो x माइनस वन फंक्शन क्या है, x माइनस वन के लिए नीचे क्या लिख दिया हमने, एफ एक्स नॉट इक्वल टू, और y प्लस वन के लिए क्या लिख दिया, एफ वाई। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चलते हैं
तो x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, ये 1 1 है। अब क्या है कि अगर x और y बराबर नहीं है तो fx और fy भी बराबर नहीं है, तो ये भी तो 1 1 ही हुआ। समझो, जब fx fy बराबर थे तो x इज इक्वल टू वाई आया। अब हम कह रहे हैं कि जब x और y बराबर ही नहीं है तो उनके फंक्शंस भी बराबर नहीं होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगेन यस, द गिवन फंक्शन इज अगेन 1 1। ध्यान रखना 1 1 की दो कंडीशन होती है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी होती है, इक्वल टू वाली कंडीशन। इक्वल टू में क्या है, fx इक्वल टू fy लेकर चलिए, x इज इक्वल टू y आंसर आना चाहिए। अगर x और y बराबर नहीं है तो fx इक्वल टू fy भी बराबर नहीं आना चाहिए, तो वही तो आ गया हमारे पास। तो हेंस वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज अगेन 1 1। अब केस चौथा लीजिए, क्या कि x इज ऑड एंड y इज इवन। अब फिर वही बात, एक ऑड है एक इवन है तो गारंटी है फिर ये आपस में तो कभी बराबर होंगे ही नहीं। ये लीजिए बराबर नहीं है। अब x ऑड, ऑड के लिए क्या फंक्शन है, x प्लस 1 बराबर नहीं, y क्या है, y इवन इज y माइनस 1। x प्लस 1 क्या डिनोट कर रहा है, fx को, और y माइनस 1 fy को। बात तो देखो फिर वही आ गई कि मैंने स्टार्ट किया था कि x y के बराबर नहीं है और मैं खत्म कहां पर हुआ कि वो फंक्शन भी आपस बराबर नहीं है, तो फिर से बात वही होगा कि यस द गिवन फंक्शन इज 1 1। मतलब चारों केस के लिए मेरा फंक्शन 1 1 आएगा ही आएगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं ऑन टू की तरफ। अब ऑन टू फंक्शन क्या कहता है वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब ऑन टू फंक्शन सॉल्व करें उससे पहले सबसे पहले लिखिए कि हियर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में भी सबसे पहला केस में क्या मान रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि y मेरा कैसा है, ऑड। अब जरा ध्यान से देखना, y एक्चुअल में fx ही तो होता है, मतलब जो फंक्शन हम fx लेते हैं उसी को y बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा y कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। मतलब सोचो कि मैं x में यहां ऐसी कौन सी वैल्यू चूज करूं जिससे मेरा फंक्शन ऑड आ जाए। तो सोचो अगर मैं यहां x को इवन चूज करूं तो ये एक इवन नंबर हो गया x, उसमें से एक 1 माइनस करूं तो इवन में से अगर 1 माइनस करोगे तो ऑड ही आएगा ना। ऑड मतलब fx की वैल्यू जो एक्चुअल में y है, जिसको मैं ऑड मान के ही चल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ यहां y इज इक्वल टू fx में जो आपको फंक्शन लेना है वो लेना है जिसमें आप x की वैल्यू इवन पुट कर सको। इस बात को थोड़ा फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास y का वैल्यू ऑड है, y मतलब fx मेरा ऑड आना चाहिए। सोचो अगर मैं ऑड ही x चुन लेता, x ऑड चुन लेता, y ऑड नहीं चुनने की बात हो रही है। क्यों, अगर मैं x को ऑड चुनूंगा और ऑड में 1 ऐड करूंगा तो ऑड में अगर एक ऐड करोगे इवन आ जाएगा ना, वो इवन वैल्यू fx की हो जाएगी, मतलब y की हो जाएगी। लेकिन मैंने तो y को ऑड माना है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर मैं x को इवन चुनता हूं और उस इवन में से 1 माइनस करता हूं तो इवन में से 1 माइनस करूंगा तो ऑड आ गया, वो fx को डिनोट कर रहा है, मतलब y को डिनोट कर रहा है, वही मैंने लेट लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं y को ऑड लूंगा तो फंक्शन इवन वाला लूंगा, तो पक्की बात है जब मैं y को इवन लूंगा तो x का वैल्यू ऑड वाला लूंगा। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब अपनी तरफ से यहां y की कोई नेचुरल वैल्यू पुट करिए और चेक करिए क्या x भी नेचुरल आ रहा है। अगर आ रहा है तो बस हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो पुट करके देखो, अगर कम से कम मैं यहां 1 भी पुट करूंगा y की जगह तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो पक्की बात है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बस मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू को वापस अपने फंक्शन के x में डाल दिया। तो fx इज इक्वल टू डालिए y प्लस 1 माइनस 1, में x का वैल्यू y प्लस 1 है, पुट करो यहां पर, पुट कर दिया, माइनस 1 से प्लस 1 चला गया, तो fx इज इक्वल टू y आना हमें ये शो करता है कि यस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। पार्ट प्रूव हो गया। चलिए y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन विच y इज व्हाट, y को मैंने कैसा ले लिया, y को मैंने ले लिया इवन। याद रखो y मतलब fx की वैल्यू इवन चाहिए। तो सोचो अगर मैं x को ऑड वाला चुनूं तो ऑड में एक ऐड करूंगा तो इवन ही तो आएगा, और ये इवन वैल्यू इधर y की है, fx की है, तो बात बन गई। तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू fx। अगर मैं y को इवन लेना चाहता हूं तो x वाला फंक्शन मुझे ऑड वाला ही लेना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। यहां से निकालो x का वैल्यू, हमेशा बेटा ऐसा ही करना है इसके अंदर। अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात आ गई।
सोचो कि अगर मैं यहाँ y की जगह 1 पुट करूं, भाई y एक नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ चेक करो x का वैल्यू तो 0 आ गया, जो कि नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है आप x की जो वैल्यू पुट करो वो भी नेचुरल हो और जो y निकल के आए वो भी नेचुरल हो। तो ध्यान रखना दिस पर्टिकुलर केस कैन नॉट बी कंसिडर्ड, तो लिखोगे दिस केस कैन नॉट बी कंसिडर्ड। एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर ये यहां पर नहीं ऑन टू प्रूव हो रहा है तो आप इसको नॉट ऑन टू लिख दीजिए ना। ये क्वेश्चन में आपको ये नॉट ऑन टू चेक नहीं करना है, आपको वो सारी वैल्यूज बतानी है जिस पर ये ऑन टू प्रूव हो जाए। तो ये गारंटी है कि y इक्वल टू 1 पे तो ये ऑन टू प्रूव नहीं होगा, तो हम उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे क्योंकि y को 1 डालने पर x का वैल्यू 0 आ रहा है। पहले लिखा है कि x नेचुरली हो सकता है, तो गारंटी है दिस केस विल नॉट बी कंसिडर्ड। हमें कोई अगली वैल्यू के लिए चेक करना है, तो चेक करते हैं। अब जरा y 2 डालो, तो अगर आपने y का वैल्यू 2 डाला तो x का वैल्यू देखो अपने आप 1 आ गया, जो पक्की बात नेचुरल नंबर है। अब आप y की 1 के बाद कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, सब पर फंक्शन ऑन टू ही हो रहा है। तो ध्यान रखना है उस 1 को इस केस में कंसिडर ही नहीं करना है, उसके बाद की किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस अब इस x की वैल्यू को वापस अपने फंक्शन में पुट करिए, तो fx इज इक्वल टू y माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 चला गया, और fx इज इक्वल टू y आना क्या शो करता है, ये शो करता है कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। बस 1 वैल्यू प्रूव हो गया, फंक्शन ऑन टू भी प्रूव हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बस ध्यान रखना है जब आप ऑन टू वाले केस में यहाँ y की जगह 1 डालेंगे तो x 0 आ जाएगा, जिसे कंसिडर करना ही नहीं है। आपको ये नहीं कहना कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, आपको ये कहना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू नेचुरल होना ही चाहिए, और वहां पर x 0 आ रहा है तो वो केस कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ना कि आप ये लिख दो कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ध्यान रखिएगा ये केस डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, देखो आपके सामने आ भी रही होगी। और सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक यूनिक सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।